गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तस्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मैंने बताया था कर्म के दो प्रकार, एक क्रियात्मक, दूसरे भावनात्मक। इसी को योग कहते हैं। क्रिया के साथ में यदि भावना का योग हो जाए तो योग हो गया। इसी को योग कहते हैं। सामान्य भाषा में जोड़ देने को योग कहते हैं। सामान्य भाषा में जोड़ देने को योग कहते हैं। आत्मा और परमात्मा को एक साथ जोड़ने की प्रक्रिया भावना के द्वारा पूरी होती है। श्रम का प्रभाव संसार में और भावना का प्रभाव परमात्मा में, आत्मा में, दोनों मिलकर के जब अपने काम को करते हैं तो अर्ध चेतन जिसको कहा उसी का निर्माण होता है। इसे आरंभ करने के लिए जिन जिन क्रियाकलापों को अपनाना पड़ता है उन्हें ही साधन कहते हैं। साधन अपने आप में, मैंने कहा, बहुत छोटा सा उपकरण है। बहुत छोटा सा उपकरण है। दोबारा से कहूंगा, अगर शरीर में देखा जाए तो हृदय बस इतना बड़ा, एक मुट्ठी के जितना इतना बड़ा होता है, परंतु कितने चमत्कार रखता है। पूरी बॉडी को ब्लड की सप्लाई पूरी जिंदगी देता है, बगैर थके हुए देता है। और उसके साथ साथ भावनाओं का संचरण करता है। तो जरा सोच करके देखो, इतनी छोटी सी मशीनरी जो भगवान ने हमारे अंदर लगाई है उसका कितना बड़ा महत्व है। परंतु ना जानने वाला, जिस तरह से एक कहावत है, गांव में गाय चराने वालों को अगर हीरा मिल जाए तो गांव में लंगड़ी टांग खेलते हैं। लंगड़ी टांग वो पत्थर पर उसको रख करके पत्थर की चोट से उसका टुकड़ा बना करके पिट्ठू बना लेते हैं। खेलने का पिट्ठू बना लेते हैं। ऐसे ही हमने भी मनोरंजन का कुछ साधन बनाया हुआ है। योग आत्मा का परमात्मा के साथ योग नहीं बना सके। आज जो क्रियापरक, हमारा जो जीवन आज क्रियापरक है, वो मनोरंजन परक हो गया। और मनोरंजन परक हो जाने के कारण आज जितने भी कर्म हम कर रहे हैं उसमें भावना की भूख को नहीं महसूस कर पा रहे। योग साधना के शारीरिक मानसिक कृत्यों को अगर एक साथ, शरीर और मन दोनों को अगर एक साथ मिला दिया जाए, दोबारा से बोल रहा हूं, शरीर के साथ मन और मन के साथ शरीर को लगा दिया जाए तो शक्ति, आपकी शक्ति कई गुना बढ़ जाएगी। और उसके लिए मैं एक बात मैंने पिछले दिनों कही थी, अगर आपको समझ आई हो और ना आई हो तो फिर समझ लें। मनोरंजन परख आपका सचेतन है। मनोरंजन परख आपका सचेतन है। जब आप जप करें,
भगवान का कीर्तन करें, कोई भी काम करें, तो संसार में मन की गति को बंद कर दें। बस इतनी सी बात, बस इतनी सी बात। संसार में सचेतन की गति को बंद कर दें। और मैं तो कह रहा हूं कि इसको परमानेंट बंद करने का प्रयास शुरू हो गया। परमानेंट बंद करना है इसको। जब कोई काम करना है, गांव में नहर बहती रहती है, नहर में खूब पानी बहता है, पर जिस किसान को अपना खेत भरना होता है वो बंद कुलाबे को खोलता है। ऐसे ही हमें भी जब काम करना है तो सचेतन को उसी समय खोलना है। अगर ये काम आप कर सके तो आप ये समझना, जो शक्ति है उसका दुरुपयोग नहीं होगा और आपका शरीर, जीवन, मन उस प्राण चेतना से ओतप्रोत होगा। देखो कितनी छोटी सी बात कह रहा हूं आपसे, बहुत अच्छे से मान लेना बात को, कि आपको अपने सचेतन पर रुकावट पैदा करनी है। बात कहने को तो बड़ी छोटी सी है, पर प्रयास करते हैं तो भूल जाते हैं, चुपके से निकल जाता है और अपना काम करना शुरू कर देता है। सचेतन मन अपना काम करना शुरू कर देता है, हम उसको रोकना तो। अभी आप केवल इतना स्मृति में 5 चीज मैंने बताई थी, अगर आपको याद हो। प्रमाण विपर्य, प्रमाण विपर्य, स्मृति, निद्रा, और एक और रह गया, 5 बताई थी। विकल्प, विकल्प। अब मैं ये कह रहा हूं, बड़े अच्छे से मानना, जो विपर्य बताया था, विपर्य और कोई नहीं है। बड़े अच्छे से लाड करके कह रहा हूं आपको, विपर्य और कुछ नहीं है। अच्छा चलो विपर्य को एक बार बताता हूं, सुन लीजिए। अवांछनीय परिस्थितियां मानवीय, जो आपकी महानता है, जो आपके अंदर अच्छाई है, उन पर भारी पड़ जाती है। अवांछनीयता, और वो आपकी चेतना के लिए एक अभिशाप बन जाती है। याद रखना, जो मानवता से प्यार करता है उसे ही जीने का हक है। जो मानवता से प्यार करता है उसी को जीने का हक है। अगर आप अपने आप को जीवित और समर्थ देखना चाहते हो, अपने आप को कह रहा हूं, अगर आप अपने आप को जीवित और समर्थ देखना चाहते हो तो उसके लिए अपने समय की चुनौती को स्वीकार करिए। अपने समय की चुनौती को स्वीकार करिए, ये चुनौती है। पतन के प्रवाह को रोकना है मेरे लाडलो, पतन के प्रवाह को रोकना है। अभी अपनी बात को रोक करके एक बात कह रहा हूं। कल मैंने कुछ बच्चों की ड्यूटी लगाई और जानबूझ करके प्रोग्राम में नहीं गया, इंडिपेंडेंट प्रोग्राम उन्हीं को दे दिया। आत्मनिर्भर होकर के करके आएंगे तो उन्हें एक अलग अनुभूति होगी।
जो लाइन पर हैं इस समय, वो बोलिए उनको कैसा लगा। ये गुरु कार्य था। वो बोलो जो अभी लाइन पे हैं और जो करके आए। मैंने अभी कहा अवांछनीय, अवांछनीय जो विचार हैं वो हमारी चेतना की पूंजी पर हावी होकर के उसको खा जाते हैं। लिखो बेटा, जो है लाइन पर वो लिखो। कल आप आत्मनिर्भर होकर के प्रोग्राम दे करके आए। आप प्रोग्राम अपनी मर्जी से भी करते होंगे, परंतु कल मेरे कहने से आपने प्रोग्राम किया, तो बताओ आपको कैसा लगा। अब मैं फिर अपनी बात पर आ रहा हूं। अवांछनीयता की बात मैं कह रहा हूं आपसे। युग की पुकार, युग की पुकार इस सर्वग्रही और सत्यानाशी विपर्य का प्रतिरोध करने के लिए अपनी आत्म चेतना को जगाना पड़ेगा। इससे दो लाभ आपको होंगे। उमेश जी लिख रहे हैं अच्छा लगा। अच्छा ही नहीं लगा, एक मैं जब जोड़ रहा हूं जरा सुनना बात को। संतोष मिला होगा। एक होता है अनुदान, एक होता है वरदान। दिनेश लिख रहा है बहुत अच्छा लगा। जितना सम्मान मिला उनके हम काबिल नहीं थे। अब मैं तुमसे ही पूछना चाहता था, सुन लीजिए। ये गुरु कार्य था। गुरु तुमने किया, गुरु ने स्वीकार किया। गुरु चेतना, आत्मा, आत्मा उसने स्वीकार किया और तुम्हें संतोष मिलेगा, शांति मिलेगी। ये हो गया। हां बेटी, बहुत अच्छा लगा ना, शांति मिली ना। आप कितना ही बड़ा पुण्य कर लीजिए अपने आप में, अकेले कितना ही बड़ा पुण्य कर लीजिए, उसमें केवल मन का योग होगा। दो बात मैं कहना चाह रहा था। आत्म संतोष और लोक सम्मान। आत्म संतोष और लोक सम्मान। सम्मान मन को मिला और आत्मा को संतोष मिला। ये अनुदान और वरदान है बेटा, गुरु के काम के करने का फल। इसीलिए मैं जो इतना समझाता रहता हूं, आदमी को समझ नहीं आता, पर जब अपने आप करता है तो उसे पता लगता है। दोबारा से कह रहा हूं बेटा, अगर तुमने यही काम नहीं किया होता तो कल तुम भी कल ही थे और आज भी तुम हो। एक परिवर्तन को महसूस करो। जब गए होगे तो डर लग रहा होगा, कैसे होगा, क्या होगा। वो गुरु की कृपा थी कि सारा भय निकाल दिया, कमी निकाल दी, कमजोरी निकाल दी। इसी को विपर्य कहते हैं। जो हमें अच्छे काम नहीं करने देते उसको गुरु ने निकाल करके बाहर कर दिया, और कर्म का जो परिणाम परिवर्तन के रूप में मिला, आपको आत्म संतोष मिला। एक बिटिया को मैंने कहा था
उसी प्रोग्राम में भाग लेने के लिए उसने अपनी मजबूरी बता दी। पछताएगी। मैंने उसे कहा था ये मेरा काम नहीं है, गुरु का काम है। अब पछताएगी। समय निकल गया। मैं सबको प्यार से कह रहा हूं, इसी को विपर्य कहते हैं, जो अवसर को गुजरवा देता है। जो अवसर को गुजरवा देता है। हाँ दिनेश बेटा, दोनों लाभ आपको मिलेंगे। आपके भाग्य के साथ दोनों लाभ जुड़ गए। जिन्होंने काम किया है उनका उद्धार होगा, रोक नहीं सकता कोई। मैं दोबारा कह रहा हूं बेटा, प्रोग्राम तुम खुद भी करते होगे, पर जो कल किया है वो विशेष ही होगा। मैं आ सकता था, मैंने जानबूझ करके इसलिए तुम्हें छोड़ा कि तुम अपने आप में एक उस चीज को अनुभव करो जिसको मैं रोज बोल रहा हूं, रोज बोल रहा हूं। मैंने कहा था कि अगर आप मंथन करेंगे, मंथन आत्मा की शक्ति का परमात्मा की शक्ति के साथ मंथन करेंगे तो योग होगा। अरे बताओ, चीनी को पानी में डाल करके चलाना पड़ता है कि नहीं? वो मंथन ही तो है, मथना पड़ता है तो चीनी जल्दी से घुल जाती है। अपनी चेतना को भी घोलना है। मैं बेटा फिर से कह रहा हूं, ये तुमने जो किया ये तुम्हारी आत्मा का मंथन है। विवेक कहता है कि मति भ्रम इसी गति से चलता रहा तो सिंचित और चिर सिंचित मानवीय सभ्यता का लोप हो जाएगा। मानवीय सभ्यता का लोप हो जाएगा। अगर जिस स्तर से चल रहा है, अगर यही स्तर चलता रहा तो मानवीय सभ्यता का लोप हो जाएगा। आत्मनिर्भर होकर के अब तुम्हारा विवेक क्या बोल रहा है? जिन्होंने काम किया है वो सोचिए, तुम्हारा विवेक क्या कह रहा है कि हमारे से कोई पुण्य कार्य हो गया, बस यही तुम्हारे साथ जुड़ गया। पशुता और पैशाचिकता, पशुता और पैशाचिकता। बेटा आज नवमी है, आज यज्ञ होगा, शुभम और कुछ नहीं, अभी यज्ञ होगा, पूर्णाहुति होगी। परंतु मैं ये कह रहा हूं, अगर पशुवृत्ति जो पैशाचिकता के रूप में हमारे ऊपर छाई हुई है, उसका भी तो विनाश करना है। उसका भी तो विनाश करना है। नौवीं के बाद 10वीं आएगी और इसी को दशहरा कहते हैं। 10 को हराना, 5 कर्मेंद्री 5 ज्ञानेंद्री, 10 को हराना। बेटा संसार में जो तुम्हारी गति है, मन मनोरंजन परक हो गया है, यही विपर्य है। उसे मन को सांसारिकता, भोग विलास, लोभ मोह माया, इनसे हटाना है और ईश्वर की तरफ लेकर के जाना है। तो मन की जो सचेतन मन है उसकी गति को हमको रोकना होगा। उस मन की गति को हमको रोकना होगा। बेटा शुभम ये बात बाद में पूछा करो, अभी प्रवचन का प्रवाह चल रहा है। मैं यही बताऊंगा क्या? आज व्रत खुल जाएगा, पूर्ण आहुति होगी तो खुल ही जाएगा। ये बात बाद में पूछा करो। एक प्रवाह होता है प्रवचन का। अब समझिए,
पशुता और पैशाचिकता को मिटाना है। अगर इनको नहीं मिटाया तो पूर्णता किस बात की? जैसे थे व्रत से पहले अब भी वैसे ही हैं। अरे व्रत से पहले भी तो हम थे और व्रत के बाद भी हम हैं। अगर हमें परिवर्तन नहीं आया, और मैं दावे से कह रहा हूं, नवरात्रे हमारे पापों के पहाड़ों को जलाने के लिए आते हैं। पाप के पहाड़ कहाँ है? पाप के पहाड़ ये जलाने वाले के ऊपर है, उसने कितना जलाया है। जब 1-2 घंटे के काम में आप में इतना बड़ा परिवर्तन आ गया बेटा, ये मैं क्या कह रहा हूं, ये विचार और कर्म का विलय है। आपने विचार बनाया और उसको कर्म में प्रवाहित कर दिया। कर्म से धुलाई होती है, कर्म से ही धुलाई होती है। मैं देख रहा हूं, मैंने कल देखा था, ये लड़का सुबह में इसने 70-75 आदमियों को उस पर अपने ग्रुप पे जोड़ दिया है। ये है कर्म, यही वास्तव में सच्चा गुरु कर्म है। बेटा मैं इतनी माला का जप कर लेता हूं, मैंने इतने दिन का अनुष्ठान कर लिया। अपना निर्माण करो, अपना निर्माण करो, अपना निर्माण करो, और अपने से जितना तुम्हारा हुआ उतने का दूसरे का भी निर्माण करो। अपनत्व, परायापन ना रहे, अपनत्व पैदा हो जाए, प्रेम पैदा हो जाए, इतना अपनत्व पैदा हो जाए जितना आप अपने शरीर से प्यार करते हैं उससे कहीं ज्यादा आप उनसे प्यार करें जिनको आप पराया मानते हो। यही विपर्य है। यानी कि कोई पराया ना रह जाए आपके लिए, सब अपने बन जाएं, सब अपने बन जाएं। यह विपर्य को मिटाना है। बुद्धि विपर्य के सत्याग्रही, सर्वग्राही, जो सब कुछ खा करके हजम कर देना चाहता है, मिटा देना चाहता है आपको, उसके प्रवाह को आपको रोकना होगा। बोलो कौन तैयार है इस बात के लिए? अगर तुमने इसी तरह से खुली छूट दे करके रखी तो ये सब कुछ खा करके मिटा देगा, इसका नहीं पेट भरेगा। ये बुद्धि का विपर्य है बेटा। इसी में जो उसको क्या नाम है, दुर्योधन को पानी की जगह पर फर्श और फर्श की जगह पर पानी दिखाई दिया, यही बुद्धि विपर्य है, जिसके कारण पांचाली को कहना पड़ा अंधे की अंधी औलाद। हां बेटा मिथिलेश, मैं फिर से कह रहा हूं, गुरु के बगैर आप कुछ नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। साधन तो आपको चाहिए ही चाहिए। तो करो, तैयार रहो बेटा, करो, तैयार रहो। अभी इन बच्चों को कल काम दिया था कीर्तन तो इन्होंने बहुत करे होंगे, पर जो कल किया है उसको जरा सोच करके इनसे पूछ करके देखो कितना लाभ इनको हुआ है। इस बुद्धि विपर्य को रोकने के लिए आपको एक चीज की जरूरत है, हिम्मत। अंधेरे में हिम्मत की जरूरत पड़ती है। कोई साथ देने वाला मिल जाए तो हिम्मत बन जाती है। साहसपूर्ण कदम आपको उठाने होंगे। मैंने कहा नहीं तो ये सर्वग्राही जो प्रक्रिया चल रही है, कुछ ही दिन में देख लेना सबको निगल जाएगी। ऐसी व्यापक योजना लेकर के चल रहे हैं।
जिसके अनुसार जनमानस के वर्तमान स्तर के आधार पर हमको परिवर्तन लेकर के आना है। बोलो तुम लाओगे? अरे यहीं से तो शुरुआत कर रहे हैं, तुम लाओगे क्या? जैसे ये लड़का है, इसने अभी 10-15 दिन में 75 आदमी जोड़ दिए। अरे कुछ तो परिवर्तन जाएगा उनमें, कुछ तो सुनेंगे, कुछ तो परिवर्तन होगा। संभावनाओं को साकार करो बेटा, अपनी संभावनाओं को तैयार करो। कर्म ही साथ जाएगा, कुछ साथ नहीं जाएगा, कर्म ही साथ जाएगा। देखिए दिनेश क्या लिख रहा है, कल से अभी तक मन में वही चल रहा है। यही सच्चाई है बेटा, ये गुरु का अनुदान है, यही गुरु का अनुदान है। अनुभव करिए, अगर तुमको बढ़ना है, यही गुरु की कृपा है। अब जब मैं ये कह रहा हूं आपको कि अपने सचेतन को रोको, मैंने काम दिया है तो क्या आपको उसका लाभ नहीं होगा? मैं दोबारा से कह रहा हूं, आप अपने बच्चे को कोई काम दे रहे हैं तो उसको शक्ति नहीं देंगे, साधन नहीं देंगे। अगर देंगे तो सबको ताकत मिलेगी, अपने सचेतन को रोकने की ताकत मिलेगी। पर बेटा घबराना नहीं। हो सकता है जितना मन तुम्हारा स्ट्रांग हो, ताकतवर हो तुम्हारा मन। एक मेरा बेटा है, अभी लाइन पे है, रमेश, गंगा विहार से रमेश, उसकी ताकत कमजोर पड़ रही है। जिस दिन उसकी ताकत बढ़ गई, अपनी सारी बुराइयों पर विजय प्राप्त कर जाएगा। फिर मन की क्या हिम्मत है जो उसका कुछ बिगाड़ ले। इसलिए कह रहा हूं, गुरु की कृपा जब आपको मिलती जाएगी, अपने सचेतन को रोकिए और भाव से गायत्री मंत्र का जप करिए, तो परिवर्तन साकार हो जाएगा। व्यक्ति को आज के ढंग से सोचने से रोकना है और ऐसी विचारना में प्रवृत्त किया जाना है जिसे अपनाकर वो देश में स्वर्गीय स्थिति को अनुभव करे। पूरे कहीं भी जाए वो सब जगह उसको ये लगे कि मैं स्वर्ग में रह रहा हूं, मैं स्वर्ग में रह रहा हूं। और वो कौन सा स्वर्ग? अवचेतन, अचेतन, अचेतन, अचेतन। जब उसका अचेतन जागृत हो जाएगा तो पुलकित, उत्साह, आनंद, उमंग फूल की तरह खिलने लग जाएगा जीवन। कहना मान लेना। हां गुप्ता जी, बिल्कुल ठीक बात है। अहंकार गल जाएगा। साधना में लीन होकर के जैसे बर्फ पानी से बनती है, पानी में पड़ी हुई तैरती है, परंतु घुलती भी रहती है। हां बेटा राम, मैं इसीलिए जानबूझ करके नहीं आया था। तुम्हारे सर पर मैंने दुबे जी को, उमेश दुबे को इसलिए भेजा था कि मेरा विकल्प आप है, आप जाइए, मैं नहीं जाऊंगा। आप सबको मेरे ना होने से ये लगा होगा अब हमारी जिम्मेदारी है, ये हमारे सर पर है। मैं बैठा होता तो मेरी तरफ को टालते रहते। स्वर्गीय परिस्थितियों को हमें पैदा करना होगा। देवोपम चरित्र का इस संसार में मार्गदर्शन करना होगा।
आज की यही एकमात्र आवश्यकता है बेटा, और कोई आवश्यकता नहीं है। एकमात्र आवश्यकता यही है। अब सोच करके देखो, अगर थोड़ा थोड़ा जितने भी तुम हो, अभी 75 व्यक्ति लाइन पर हैं, 75 फोन जुड़े हैं, व्यक्ति कितने हैं वो तो भगवान ही जाने। मैं ये कह रहा हूं थोड़ा थोड़ा भी अगर करें तो कितनी सारी भावना इकट्ठी होती चली जाएगी। सोच करके देखिए कितना लाभ हमको मिलेगा, इस ग्रुप को कितना लाभ मिलेगा। इसमें तरह तरह की वैरायटियां, खूबियां पैदा होती चली जाए। बोलो बेटा, इस सपने को पूरा करना है कि नहीं करना है? सपना कहा है, सोए हैं ना, इस सपने को पूरा करना है। बड़े लोग राज सत्ता, सैन्य सत्ता, अर्थ सत्ता और अपने चातुर्य से तरह तरह के साधनों को जुटा लेते हैं सुख के लिए। उनको जुटा लेते हैं, पर इस तरफ ध्यान नहीं देते जो आपको कह रहा हूं। मैंने बड़े बड़े उच्च अधिकारियों को देखा है बेटा, मैंने बड़े बड़े उच्च अधिकारियों को देखा है। मैं किसी के लिए कुछ गलत नहीं बोलना चाहता, परंतु मेरा मन ये है, चाहे आपके पास राज सत्ता नहीं है, आपके पास सैन्य सत्ता नहीं है, आपके पास अर्थ सत्ता नहीं है, आपके पास चतुरता नहीं है, फिर भी मैं आपको राजकुमार बना देना चाहता हूं। भगवान का राजकुमार वो बना देना चाहता हूं। आत्मा परमात्मा, परमात्मा आत्मा को स्वीकार कर ले। अरे किया हुआ है, कर ले नहीं, किया हुआ है। वो विपर्य हट जाए बस, विपर्य हट जाए बस, विपर्य हट जाए बस, काम बन जाएगा, काम बन जाएगा। सोचो सोचो, इधर कोई ध्यान नहीं दे रहा है, मजबूरी ये है, इस तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है। मैंने जो कल किया है इसी को आपको आधार बनाना चाहता हूं। सबको अपनी खुशियां बांटिए, सबको बताइए कि एक छोटा सा 2 घंटे का काम करके बताओ बेटा, क्या गुरु की शक्ति आपको नहीं मिली? वाह वाह हुई, प्रशंसा हुई, आपको सम्मान मिला। काम तो आप बड़े बड़े और बहुत करते होंगे। कुछ हर्ज हुआ है क्या? उन्हें अपना काम कर लो, जो तुम्हारा काम है उसको करो, मैं कभी मना नहीं करूंगा, परंतु आत्मा के लिए भी कुछ करो। और परमात्मा के लिए भी कुछ करो। बोलो, बंदर भालुओं ने भगवान का काम किया था कि नहीं किया था? तो हम छोटे लोग ही तो हैं। अरे हम छोटे लोग ही तो हैं, ठुकराए हुए बेटा, उपेक्षित किए हुए बेटा। कल तुम्हारी मां मेरे से कह रही थी कि किसी संत ने कह दिया कि स्टील के लोटे से सूर्य को जल नहीं देना चाहिए। मैं कह रहा हूं लोटा सोने का भी होगा तो उससे क्या हो जाएगा? ये मेरे से कह रही थी। इनके साथ तो बहुत सारे व्यक्ति जुड़े हुए हैं ना, ये कहीं प्रोग्राम करने जाते, इन्हीं के पास भीड़ जुट करके आती है। बेटा, एक लोटा जल दे करके
भगवान का खेत भर गया, आपका खेत भर गया। एक लोटा आपने पानी दिया तो शायद एक पौधे की प्यास बुझी होगी, उससे साकार रूप में एक पौधे की प्यास बुझी होगी। आपके लोटे में इतनी ताकत नहीं थी कि वो उस पानी को सूरज तक पहुंचा देता। मैंने कहा है साधन बहुत छोटा सा होता है, साध्य बहुत बड़ा होता है। आपने एक लोटा जल दिया तो भावना सूरज से जाकर के लिपट गई, उतनी देर के लिए जितनी देर जल धारा बही। ये मेरे से कहने लगी, देखिए इनके कितने बड़े बड़े आश्रम और कितने बड़े बड़े कार्य इनके चल रहे हैं। मैंने कहा मैं तो उजाड़ रहा हूं अपने आप को, इस जीवन को मैं तो उजाड़ रहा हूं। मुझे बसाना नहीं है ये जीवन, अब आगे नहीं बसाना, उजाड़ना है, भला करना है। किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने कुछ कह दिया, मुझे बड़ा क्रोध आता है जब कोई आदमी ये लिख करके भेज देता है, इस पोस्ट को 10 आदमी तक भेजो तो आपको कोई ना कोई आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी, और नहीं भेजा तो आपका नुकसान हो जाएगा। एकादशी के दिन चावल खाने के लिए मना करते थे, मैं जानबूझ करके खाता था। कर्म में कीड़े पड़ते हैं, कुकर्म में कीड़े पड़ते हैं। अगर हम कुकर्म नहीं करेंगे तो कौन कीड़े डाल देगा। मैं ये चाहता हूं, ये सचेतन जो बंधा है, ये रूढ़ियों, परंपराओं, आस्थाओं, मान्यताओं, जो कुछ भी अब की आपकी बनी हुई है, उनमें बंधा हुआ है। लोभी को लोभी नजर आ रहा है, भोगी को भोगी नजर आता है, कामी को कामी नजर आता है, और उसी में प्रवृत्त रहता है। वहां से हटाना है, ये विपर्य है, वहां से इसको हटाना है, अचेतन के साथ जोड़ना है, अचेतन के साथ जोड़ना है। और याद रखना, अचेतन के साथ ये नहीं जुड़ेगा, इस पर तो विराम लगा दो। नहर का स्रोत नदी है, और नदी का स्रोत हिमालय है, और हिमालय का स्रोत प्रकृति है। यानी कि आपको प्रकृति के साथ, इस मन को प्रकृति के साथ जुड़ना है, और ये शक्ति को उतना ही खर्च करे जितनी जरूरत है। जरूरत से ज्यादा शक्ति को खर्च ना करे। मैं देखता हूं ग्रह कलह में, चिंताओं में, आवेशों में, भोगों में, कामनाओं में, लालसाओं में कितनी सारी हमारी शक्ति बर्बाद हो जाती है। इसको रोकना है। इसी को विचार क्रांति कहूंगा, इसी को विचार की क्रांति कहूंगा, और यही युग निर्माण होगा। यही युग निर्माण का आधार है, विचार क्रांति ही युग निर्माण का आधार है। अब बेटा मैं फिर से पूछ रहा हूं, आपने संगीत तो किया और संतोष भी मिला, सम्मान भी मिला, परंतु उसमें गुरु की क्रांति का प्रचार कितना किया? सोचो, अगर उसको जितना किया, जैसे आदमी कमाने के लिए चलता है और वो चाहता मैं ज्यादा से ज्यादा कमाऊं, ऐसी गुरु कार्य तभी कहलाएगा जब उसमें गुरु के विचार को फैलाया जाए। इस लक्ष्य को लेकर के अगर आप चले, बिरले ही होंगे। अनुष्ठान तो बहुत कर रहे हैं,
और मैंने ऐसे भी देखे हैं, गुरुदेव ने 24 महापुरस्चरण किए, 66 माला रोज करते थे, 24 साल तक 66 माला की, और तब वो 24 कला के अवतार बने। ऐसे मेरे कई जानकार हैं जो इस समय 66 माला का जप रोज कर रहे हैं, उसी तरह से अखंड दीपक चला रहे हैं। मैं उनके करने पर कोई उंगली नहीं उठा रहा हूं, उनका समर्पण है, उनका त्याग है, वो अच्छा कर रहे हैं। परंतु सचेतन को नहीं रखा तो उद्देश्य पूर्ण नहीं होगा, गुरुदेव की नकल हो जाएगी। गुरुदेव की नकल हो जाएगी, गुरुदेव के गुण को नहीं वर्ण कर सकेंगे। जप कम रहे कोई बात नहीं, हमारे गुरु ने जो जितना जप किया है वो अपने लिए नहीं किया है। बाप कमाता है तो अपने लिए नहीं कमाता, अपने बच्चों के लिए कमाता है। हमारे गुरु के पास अपार क्षमता है, अपार क्षमता। तभी तो आपको लोक सम्मान और आत्म संतोष मिला। क्रिया पद्धति को त्याग और बलिदान दोनों चीज जोड़ करके रखना। त्याग और बलिदान, हां बेटी, त्याग और बलिदान अपने आप में दिखाना। कल दिनेश ने मुझे फोन किया था और मुझे उसका त्याग दिखाई दिया था। समर्पण, समर्पण इसी को ही कहते हैं, गुरु के प्रति समर्पण इसी को ही कहते हैं। गुप्ता जी लिख रहे हैं, अहंकार का नष्ट तभी होगा। जान तो रहे हैं, परंतु कर्म में प्रवृत्त करना पड़ेगा। हमारी कमजोरियां हमें मजबूर करती हैं और उसी बुराई की तरफ हमें खींच करके ले जाती हैं। हम छोटे इंसान हैं, छोटे साधन हैं, नगण्य हैं, फिर भी हमारा लक्ष्य महान है। जनमानस का भावनात्मक नवनिर्माण हमको करना है, नवनिर्माण हमको करना है। हमारी आकांक्षा, चेष्टा और प्रवृत्ति ये महत्वपूर्ण होनी चाहिए, ये महत्वपूर्ण होनी चाहिए। बेटा निर्माण बड़ा है, जो निर्माण को करेंगे उनके क्रियाकलापों को देख करके दुनिया अपने आप को न्योछावर करेगी, तभी आप पूर्ण बढ़ेंगे। समय ज्यादा ले लिया है। संस्कार भी है, एक 2 बच्चों का अन्नप्राशन संस्कार है। अब मैं पूर्ण आहुति की तरफ चलूंगा, यज्ञ की तरफ चलूंगा, और यज्ञ करिए। पवित्रीकरणम, बाएं हाथ पर जल लीजिए, सीधे हाथ से ढक लीजिए। जो समझाया उसे मन में रखिए। ओम मैं पवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो अपि बाह्य सम्रेत पुंडरी काक्षम स बाह्याभिहंतर शुचि। ओम पुनात् पुंडरी काक्ष पुनात् पुंडरी काक्ष पुनातु आचमनम। 3 बार आचमन करेंगे। ओम अमृतो प्रस्तनमसि स्वाहा। ओम अमृता पिधानमसि स्वाहा। ओम सत्यम यश श्रीर्मय श्री श्रीयतम स्वाहा। हाथ साफ करिए। बाएं हाथ पर जल लेंगे, सीधे हाथ की 5 उंगलियां गीली करके चोटी को छुइए।
ओम चिद्रूपिणी महामाई दिव्य तेज समन्विते तिष्ठदेवी शिखा मध्य तेजो वृद्धिम कुरुष्वमेव। मेरे साथ दोहराइए। इंद्रिय संयम। ओम वांगमयी आशय अस्तु। ओम नशोर में प्राणो अस्तु। ओम अक्षनोर में चक्षुरस्तु। ओम कर्णयोर में श्रोत्रमस्तु। ओम बाहोर में बलमस्तु। ओम उर्वोर में ओजवस्तु। ओम अरिष्टानि व्यंगानि तनुस्तन्वा में सहसंतु। पृथ्वी पूजनम। धरती माता पर जल चढ़ा करके चरण स्पर्श करेंगे। ओम पृथ्वी त्वया धृता लोका देवी त्वं विष्णुना धृता त्वं च धार्य माम देवी पवित्रम कुरु चास्मनम। चंदन धारणम। एक दूसरे को तिलक लगाइए। ओम चंदनस्य महत्व पूर्णम पवित्रम पापनाशनम आपदाम हरते नित्यम लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदाम। कलावा जिन्होंने नहीं बांध रखा हो बांध लें। जिन्होंने बांध रखा है, जो समझाया है, उस व्रत बंध में बंधे। ओम व्रतेन दीक्षा मापनोति दीक्षा यापनोति दक्षिणाम दक्षिणाम श्रद्धया मापनोति श्रद्धया सत्यमाप्यते। अब कलश को तिलक करिए। ओम तत्त्वायामि ब्रह्मणा वंदमानस्तदासास्ते यजमानो हविर्भि अहेडमानो वरुणेह बोध्यर्षः वंशमानयायुः प्रमोसीः। ओम मनोर्ज्योतिर्जुषतामा जस्य बृहस्पतिर्यज्ञमिमं तनोत्वरिष्टं यज्ञवंशमिमं दधातु विश्वे देवास इहमादयन्ताम्। ओम प्रतिष्ठः। ओम वरुणाय नमः। आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि ततो नमस्कारम करोमि। हृदय से करना बेटा जो भी काम कर रहे हो। अब दीपक यानी कि चेतना उसको तिलक करिए। दीपक को तिलक करो। अग्निर्ज्योति ज्योतिरग्नि स्वाहा। सूर्य ज्योति ज्योति सूर्य स्वाहा। अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्च स्वाहा। ज्योतिर्वर्चो अग्निर्वर्च स्वाहा। ज्योति ही सूर्य सूर्य ज्योति ही स्वाहा। गुरुदेव माता जी को तिलक करो। बेटा तिलक नहीं, उनका कहना मानेंगे। तिलक करिए। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेवो महेश्वर गुरुरेव साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत्र लालियत्री च पितृवत्र मार्गदर्शिका नमस्तु गुरु सत्ताय श्रद्धा प्रज्ञायुताश्चया। ओम श्री गुरुवे नमः। आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि ततो नमस्कारम करोमि। माँ गायत्री को तिलक करें। आयातु वरदे देवी त्र्यक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छंदसाम माता ब्रह्मयोनिर् नमस्तुते। ओम श्री गायत्री नमः। आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि ततो नमस्कारम करोमि। ओम स्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयन्ताम पावमानि द्विजानाम आयु प्राणम प्रजाम पशुम कीर्तिम धर्मणम ब्रह्मवर्चसम मह्यम दत्वा ब्रजत ब्रह्मलोकम। माँ दुर्गा को तिलक करिए। ओम दुर्गे स्मृता हर्षि भितिम शेष जंतौ स्वस्थै स्मृता मतिमतीव शुभम ददासी। दारिद्र दुख भयहारिणी का तदन्या सर्वोपकार करणाय सदा चित्ताओ। माता दुर्गाय नमः। आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि ततो नमस्कारम करोमि। अब पूजन करेंगे। एक पुष्प समर्पित करिए। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। आवाहयामि स्थाप्यामि आसनम समर्पयामि। बूंद बूंद करके 4 बूंद जल चढ़ाएं और सहायक 2 कलावे के टुकड़े तोड़ लें। पाद्यम समर्पयामि। अर्घम समर्पयामि। आचमनम समर्पयामि। स्नानम समर्पयामि। वस्त्रम समर्पयामि। यज्ञोपवीतम समर्पयामि। तिलक करिए। गंधम विलेप्यामि। चावल अक्षतानि समर्पयामि। पुष्पाणि समर्पयामि। धूपम माग्रयापयामि। दीपम दर्शयामि। कोई फल या कोई मिश्री वगैरह। नैवेद्यम निवेदयामि। फूल पत्ती या सुपारी तांबूल पुंगी फलानि समर्पयामि। सिक्का या चावल दक्षिणाम समर्पयामि।
चावल सर्वाभावे स्थानी समर्पयामि ततौ नमस्कारम करोमि। नमोस्तनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्ष शिरोर्भावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय सारस्वते सहस्रकोटि युग धारणे नमः। सहस्रकोटि युग धारणे नमः। बाएं हाथ पर चावल लेकर रक्षा विधान करेंगे। ओम पूर्वे रक्षतु वाराह आग्नेयाम गरुध्वज दक्षिणे पद्मनाभमस्तु नैऋत्र्याम मधुसूदन पश्चिमे चैव गोविंदो वायव्याम तु जनार्दन उत्तरे श्रीपति रक्षेद ईशान्यम ही महेश्वर। ऊपर ऊर्ध्वम रक्षतु धाता वो नीचे हयोधो अनंतस्य रक्षतु अनुक्तम अपि यत स्थानम रक्षत विसोममार्धिक। अब सर्वन्तु ये भूता भूमि सनस्तथाय भूता विघ्न कर्तारस्ते गच्छन्तु शिवाज्ञया अपक्रामन्तु भूतानि पिशाचा सर्वतो दिशम। चारों तरफ सर्वेषां विरोधेन यज्ञ कर्म समारभे। अब सबसे पहले ऋषियों का आवाहन करेंगे। हाथ में पुष्प और चावल जल ले लें और बुलाएं श्रद्धा पूर्वक। गौतम ऋषि श्रोत्रकम के संप्रदाय का जिनने किया परिवर्तन था, अग्निहोत्र की परंपरा में किया सुखद संशोधन था। सभी प्राणियों के जो प्रिय उन गौतम ऋषि को आज नमन। ऋषि प्रिय थे जो रहे ना निष्क्रिय उन गौतम ऋषि को आज नमन। ओम गौतम सर्वभूतानाम ऋषिनाम च सदा प्रियम श्रोतानाम कर्माणाम चैव संप्रदाय प्रवर्तक। ओम गौतमाय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारम करोमि। भारद्वाज ऋषि का आवाहन। सदा अध्ययन को तत्पर ऋषि भारद्वाज का है वंदन। अतल ज्ञान के थे सागर ऋषि भारद्वाज का है वंदन। हे ऋषिवर, ये भाव भरा आमंत्रण है, स्वीकार करें। हम सबका आतिथ्य यज्ञ में आकर अंगीकार करें। ओम भारद्वाज नमस्ते अस्तु सदा अध्ययन तत्पर आवाहयामि यज्ञे अस्मिन् पूज्यं प्रतिगृह्यतामः। ओम भारद्वाजाय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारम करोमि। अब विश्वामित्र ऋषि का आवाहन। तेजस्वी प्रज्वलित अग्नि से तप की जो प्रतिमूर्ति बने, गायत्री की प्रतिष्ठापना करके यज्ञ की पूर्ति बने, उन ऋषि विश्वामित्र को करते हम सब नमन। यहाँ कृपा करें ब्रह्म ऋषि, आपका हो सुकर आगमन यहाँ। ओम विश्वामित्र नमस्तुभ्यम जलदा अग्नि संप्रभम अध्यक्षीकृत गायत्री तपोरूपेण संस्थिता। ओम विश्वामित्राय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारम करोमि। अब कश्यप ऋषि का। हे कश्यप ऋषि, सदा आपको जगती ने सम्मान दिया और आपने प्राणी मात्र को विपुल दया का दान दिया है। प्रार्थना हमारी हम पर भी कुछ कृपा करें ऋषिवर। हम सबकी पूजा अर्चा स्वीकार स्वयं यहाँ आकर करें। ओम कश्यप सर्वलोकाढ्य सर्वभूत दयाकार असि त्वं प्रथयामि सह पूज्यं प्रतिगृह्यतामः। ओम कश्यपाय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारम करोमि। अब जमदग्नि ऋषि का आवाहन। हे ऋषिवर, जमदग्नि जिन्हें बिल्कुल समान हर सुख दुख था और कठोर तप के सुतेज से जो ज्वलायमान मुख था, तपोमूर्ति उस ऋषि का होता आज यहाँ आवाहन है। महायज्ञ में उन्हीं पूज्यवर का वंदन अभिनंदन है। ओम जमदग्नि महातेजा तपसा ज्वलति हतम आवाहयामि यज्ञे अस्मिन् पूज्यं प्रतिगृह्यतामः। ओम जमदग्नै नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारम करोमि। वशिष्ठ ऋषि का आवाहन। सबके परम हितैषी ऋषिवर, आप धर्म प्रतिमूर्ति रहे, कार्य कुशल इतने के कर्म के हर युग के अनुरूप रहे। जनहित से जन की करुणा से भरा जिनका मन है, उन मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ पूज्यवर का सादर आवाहन है। ओम नमस्तुभ्यं वशिष्ठाय कर्म कृते महामुने धर्म रूपाय महते लोका नाम हितकारिणे। ओम वशिष्ठाय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। बेटा कौन कर रहा है?
अब अत्रि ऋषि का आवाहन। हे ऋषिवर, ब्राह्मण श्रेष्ठ विश्व में जन जन के हितकारी हैं, तपय पूत हैं, सत्य रूप हैं, तेजस्वी व्रतधारी हैं। हे महान ऋषि अत्रि, आपको नमस्कार हम सबका है। आज आप पर भी ऋषिवर कुछ यज्ञ भार हम सबका है। ओम अत्रै नमस्तुभ्यं सर्व सौख्य प्रदायिनी तपो रूपाय सत्याय महते ब्रह्मणे मित्तेज से। ओम अत्रै नमः आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि। ठीक है बेटा, अभी लिखूंगा मैं, अभी रुको। अब मां अरुंधति का आवाहन। सुख शोभाए पदात्री माता, बालक शीश झुकाते हैं। इस पुनीत बेला में ही ऋषि माता हम तुम्हें बुलाते हैं। अबोध बालक है माता, कर लो पूजा ग्रहण अभी। यहाँ यज्ञ मंडल में हुए ममता का अवतरण अभी। ओम अरुंधत्तै नमस्तुभ्यं सर्व सौख्य प्रदायिनी। एहि मंडल मध्ये त्वं नमः पूज्याम ग्रहण में। ओम अरुंधत्तै नमः आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि ततो नमस्कारम करोमि। अब बेटा, मैंने बताया 2 बच्चों का आज संस्कार है अन्नप्राशन। पात्रता का, उनकी पात्रता का पूजन करेंगे। एक कटोरी चम्मच आपने रखा होगा, उस पात्र पर बाहर की तरफ स्वास्तिक बनाएंगे। सदा ये ऐसे काम करें जिससे इनका सम्मान मिले और संतोष मिले। बनाइए स्वास्तिक। होम हिरण्येन पात्रेन सत्पिहितम मुखम, सत्यम पूषणाय वर्णु, सत्य धर्माय दृष्टि। अब इसकी पूर्ति करेंगे बेटा, अन्न से पूर्ति करेंगे। ये पात्र है अन्न का, इसमें अन्न डालेंगे। हमारे अंदर भी अन्नमय कोश है, भगवान का बना करके भगवान का को भोग लगा करके तब बच्चे को भोग लगाएंगे कि बच्चे में उस तरह के गुण आए। सभी गायत्री मंत्र बोलेंगे। नहीं, अभी रुकिए, पहले इसमें 5 चम्मच खीर डालिए। ओम पयः पृथिव्याम पय ओषधीषु पयो दिव्यांतरिक्षे पयोधाः पयः स्वस्ति परदिशः सन्तु मय्यम्मा। भावना पूर्वक हम अन्न के दिव्य संस्कार को जागरण करने के लिए 5 तत्वों को 5 चम्मच खीर के माध्यम से इसमें डाल रहे हैं। अब इसमें बीज रूप में, मधुरता के रूप में शहद डालिए, इनका स्वभाव मधुर हो। ओम मधु वातारिताय ते मधु क्षरन्तु सिंधवै माधवीर न संतोषदी। ओम मधु नुक्तोषो मधु पार्थिव ग्वंग्रजय मधुधोरस्तु न पिता मधु मन्नो वनस्पति मधु अस्तु सूर्य माधवी गार्वो भवन्तु तय। ओम, अब इसमें थोड़ा सा घृत डालिए, बच्चे में रूखापन ना हो, अपनापन हो, प्रेम हो। ओम घृतम घृत पावान है पिबता वसाम वसाम पावान है पिबता अंतरिक्षस्य हविर्षि स्वाहा दिशा परदिशा आदिशो विदिशा उदिशो दिगभ्य स्वाहा। अब इसमें तुलसी के पत्ते छोटे छोटे तोड़ करके डाल देंगे। बच्चे को खिलाना है, बड़ा टुकड़ा ना रहे, छोटे छोटे रहे। या जिसमें समन करने की, दैहिक दैविक जितने भी पाप है उनको समन करने की ताकत बच्चे के अंदर रहे। या ओषधि पूर्वा जाता देवेभ्य स्त्री पुरा मनेनु बब्रो बहान ग्वंग सतम धामानी सप्तच। अब इसमें पाप वृत्तियों को खत्म करने के लिए, दुष्प्रवृत्तियों को, पशु वृत्तियों को, पैशाचिक वृत्तियों को खत्म करने के लिए थोड़ा सा गंगा जल डालेंगे। ओम पंचनदय सरस्वतीम अपि यान्ति श्रोत्रस्य सरस्वती तु पंचदा सो देशे भव सरित है। अब इसको कुंड के नीचे रख दें, पहले इसको मिलाएं, सब गायत्री मंत्र दोहराएं। भगवान की शक्ति का जागरण, अन्नमय कोष के 5 कोषों का जागरण हो रहा है, मिल रहे हैं, आपस में मिलकर के एकाकार हो रहे हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अब इसे कुंड के नीचे रख दें और कुंड को प्रज्वलित करें, जिससे उसका तप तेज, यज्ञ का तेज इसके अंदर जागृत हो जाए।
और उसके तेज से अचेतन मन की बात जो अभी आपसे कर रहे थे, सचेतन के प्रभाव से अचेतन जागृत हो जाए। इन बच्चों का जीवन ही यहां से चले जहां से अब हम मेहनत करके चला रहे हैं। अग्नि स्थापना करिए। ओम भूर्भुवः स्वः द्यौरिव भूम्नाः पृथिवीवरीम्नाः तस्यास्ते पृथ्वी देव यजने पृष्ठे अग्निम मनाद मन्नाधाया दधे अग्निम दूतम पुरो दधे हव्यवाहमुपब्रुवे देवामासाद यादि है। ओम अग्नये नमः। अग्निम आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि ततो नमस्कारम करोमि। अगर संभव हो तो प्रत्येक परिवार 6 लौंग अपने पास रख लें मां दुर्गा को आहुति के लिए, और कुछ मिष्ठान जो आपने बनाया हो या नहीं बनाया हो तो जो भी मिष्ठान आपके पास हो वो रख लें। चार समिधा दान करेंगे। ओम अयंत इदमात्मा जात वेद से स्तेने देवर्धस्व चेदेवर्धय चास्मान प्रजया पशुर्वे बम वर्चसे अन्नादेन समेत दयई स्वाहा। इदम अग्ने जात वेद से इदम नमम। दूसरी, ओम समिधा अग्निम दुवशत धृतई बौध्यता तिथिम आस्मिन हव्य जुहोतनई स्वाहा। इदम अग्ने इदम नमम। तीसरी, ओम सुसमिधाय सोच से घृतम तीव्रम जुहोतन अग्नि जात वेद से स्वाहा। इदम अग्नि जात वेद से इदम नमम। चौथी, ओम तम त्वा समित भृंगरो घृतेन वर्धयामसि ब्रह्मोच्छाय विस्तयै स्वाहा। इदम आग्ने अंगिर से इदम नमम। जल प्रसेचनम, कुंड के बाहर जिस दिशा में कहा जाए जल छोड़ेंगे। ओम अदिते अन्मन्यस्व इति पूर्वे, ओम अनुमते अन्मन्यस्व इति पश्चिमे, ओम सरस्वताय अन्मन्यस्व इति उत्तरे। अब दक्षिण से चारों तरफ। ओम देव सवितः परशुव परशुव यज्ञपतिम भगाय दिव्यो गंधर्व केतपुः केतम न पुनातु वाचस्पति ही वाचम न स्वदतु। घी की 7 आहुतियां देवी देवताओं का ध्यान करते हुए देंगे। ओम प्रजापतये स्वाहा। इदम प्रजापतये इदम नमम। ओम इंद्राय स्वाहा। इदम इंद्राय इदम नमम। ओम अग्नये स्वाहा। इदम अग्नये इदम नमम। ओम भूः स्वाहा। इदम अग्नये इदम नमम। ओम भुवः स्वाहा। इदम वायवे इदम नमम। ओम स्वः स्वाहा। इदम सूर्याय इदम नमम। गायत्री मंत्राहुति। मेरे साथ साथ आहुति देंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदम गायत्रे इदम नमम। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदम गायत्रे इदम नमम। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदम गायत्रे इदम नमम। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदम गायत्रे इदम नमम। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदम गायत्रे इदम नमम। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदम गायत्रे इदम नमम। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदम गायत्रे इदम नमम।
ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रे इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रे इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रे इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रे इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रे इदं नमः। अब 3 आहुति माँ दुर्गा को देंगे। 1 जोड़ा लौंग चम्मच पर, घी की चम्मच पर रखेंगे और जो भी आपके पास हलवा या कोई भी मीठा है उसको रखेंगे। जिन बच्चों का संस्कार हुआ है उस खीर को नीचे से निकाल करके उस खीर का प्रयोग करेंगे। माँ दुर्गा को 3 आहुति। इसी तरह से लौंग का जोड़ा और मिष्ठान। ओम दुर्गे स्मृता हर्षि भितिम शेष जंतौ स्वस्थै स्मृता मति मतिव शुभाम ददासी दारिद्र दुख भय हारणी का तदन्या सर्वोपकार करणाय सदा चित्ताय स्वाहा। इदम दुर्गा इदम नमः। दूसरी। ओम दुर्गे स्मृता हर्षि भितिम शेष जंतौ स्वस्थै स्मृता मति मतिव शुभाम ददासी दारिद्र दुख भय हारणी का तदन्या सर्वोपकार करणाय सदा चित्ताय स्वाहा। इदम दुर्गा इदम नमः। ओम दुर्गे स्मृता हर्षि भितिम शेष जंतौ स्वस्थै स्मृता मति मतिव शुभाम ददासी दारिद्र दुख भय हारणी का तदन्या सर्वोपकार करणाय सदा चित्ताय स्वाहा। इदम दुर्गा इदम नमः। दोनों बच्चों के लिए उनका अन्नप्राशन हुआ है, उसके लिए आहुति। यही खीर और घी दोनों लेकर के आहुति देंगे। ओम देवी वाच भजन्यत ताम विश्वारूपा पशवो वदंती सानो मंद्रे मूर्जय द्वहना धेनुर्वार्ग मनुष्येषु षष्ठेषु स्वाहा। इदम वाचै इदम नमः। दूसरी। ओम देवी वाच मजन्यत ताम देवा विश्वारूपा पशवो वदंती सानो मंद्रे मूर्जय दुहाना धेनुर्वा मनुष्येषु सृष्टेषु स्वाहा। इदम वाचै इदम नमः। तीसरी। ओम देवी वाच मजन्यत देवा ताम विश्वरूपा पशवो वदंती सानो मंद्रे मूर्जय दुहाना धेनुर्वा गानुष स्वस्थेषु स्वाहा। इदम वाचै इदम नमः। अब जिनको दिक्कत है उनके लिए अंजू का पुत्र पिछले कुछ दिनों से अस्पताल में भर्ती है। उसकी तबीयत खराब है और उनकी बेटी की तबीयत भी खराब है। नेहरू विहार से एक बिटिया की तबीयत खराब है, वो भी आईसीयू में है। मोना की मां, उसके लिए भी आहुति देंगे। राकेश भूडपुर से, उसकी भी तबीयत खराब है, उसके लिए भी आहुति देंगे। कला तुलसी से राम मिश्रा, उनकी तबीयत खराब है, उनके लिए आहुति देंगे। बहपुरा से संजय दुबे, उनके परिवार के लिए आहुति देंगे। सचिन गुप्ता के परिवार के लिए आहुति देंगे, उनको दिक्कत हो रही है उसके लिए। प्रमोद पांडे के परिवार को आहुति देंगे।
अच्छे स्वास्थ्य के लिए। दीपक मिश्रा, उनके परिवार की शांति के लिए आहुति देंगे। रमेश, गंगा विहार, उनके परिवार की शांति के लिए और बच्चे के अच्छे मन को पैदा करने के लिए आहुति देंगे। न्यू अशोकनगर सीमा गुप्ता के परिवार के लिए और मथुरा दास और सीमा दोनों के अच्छे स्वास्थ्य के लिए। शुभम के परिवार के लिए, हरियाणा से शुभम के परिवार, उनके ताऊजी बीमार हैं। रणबीर सिंह के परिवार के लिए आहुति देंगे। दीजिए, सबका भला हो। इस देव परिवार में जिस किसी को कोई भी दिक्कत है, और भी ऐसे हैं जिनको दिक्कतें हैं, उनके लिए भी आहुति देंगे। ओम त्र्यंबकम यजामहि सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीयमामृता स्वाहा। इदम महामृत्युंजय इदम नमः। ओम त्र्यंबकम यजामहि सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीयमामृता स्वाहा। इदम महामृत्युंजय इदम नमः। सूरज पांडे के बच्चे के लिए अच्छे स्वास्थ्य के लिए आहुति। ओम त्र्यंबकम यजामहि सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीयमामृता स्वाहा। इदम महामृत्युंजय इदम नमः। ओम पंचवक्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्न रुद्र प्रचोदयात् स्वाहा। इदम रुद्रा इदम नमः। ओम पंचवक्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्न रुद्र प्रचोदयात् स्वाहा। इदम रुद्रा इदम नमः। दीपा दुबे के लिए, उसके बच्चे बीमार है, उसके लिए। ओम पंचवक्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्न रुद्र प्रचोदयात् स्वाहा। इदम रुद्रा इदम नमः। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्न सूर्य प्रचोदयात् स्वाहा। इदम सूर्याय इदम नमः। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्न सूर्य प्रचोदयात् स्वाहा। इदम सूर्याय इदम नमः। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्न सूर्य प्रचोदयात् स्वाहा। इदम सूर्याय इदम नमः। ओम प्रखर प्रज्ञाय विद्महे महाकालाय धीमहि तन्न श्राम प्रचोदयात् स्वाहा। इदम महाकालाय इदम नमः। ओम सजल सद्दाय विद्महे महाशक्तये धीमहि तन्नो माता भगवती प्रचोदयात् स्वाहा। इदम महाशक्तये इदम नमः। कृमिनाश के लिए आहुति देनी है। आजकल कोरोना नहीं, दूसरी बीमारी फैल रही है, और मैं कहूंगा जिनको भी बुखार और खांसी है, आज फेफड़े जकड़ लेती है, तुलसी का अर्क गंगा विहार, नेहरू विहार, गुप्ता जी के पास में, मेरे पास में, जहां से भी जिसको चाहिए वो ले लें। और तुलसी की मंजरी जिनके पास है वो इकट्ठी करें। अभी दी है, डॉक्टर नहीं कर पाए। अभी एक डॉक्टर अभी लाइन पर है, वो कोनिया से, उस बेटिया कोई डॉक्टर है, उसी वही बीमार थी, इतनी बुरी तरह से खांस रही थी, फेफड़े दुख रहे थे। मैंने उसको तुलसी अर्क दिया और वो कहती है 2 घंटे बाद मेरे तो मलगम निकलने लग गया। तुलसी अर्क दिया, नाक में 4 बूंद वो डाला घी, और वो ठीक हो गई। तो जिन किसी को भी है वो तुलसी का अर्क ले लें। ओम उददाना दिव्य क्रमी हंतु विमोचन वहंतु रसम भी ते अंत कृमियो गवि स्वाहा। इदम आदित्य गणेभ्य इदम नमः। रोगनाश के लिए आहुति। ओम शीर्षम शक्ति शीर्षमयम कर्णम शूलम विलोहितम सर्व शरीरम समनम ते रोगम बहि निर्मंत्र यामहे स्वाहा। इदम सूर्याय इदम नमः। सुरक्षा कवच के लिए आहुति।
ओम अग्नय वैश्वानरः वैश्वैरमा देव्यै पाहि स्वाहा स्वाहा इदम वैश्वानराय इदम न मामः। सृष्टिकृत होम है प्रायश्चित आहुति। घी मिष्ठान के साथ अनुष्ठान में जो भी हमारी कमियां भूल चूक रही हैं उनके लिए क्षमा प्रार्थना। ओम यदस्य कर्मणोत्यरिचम यादवा न्यूनमेहा क्रम अग्निष्ठ सृष्टिकृत्यात् सरम सुहुतम करोतु मे अग्नि सृष्टिकृतै सुहुतुते सर्व प्रायश्चिता हुतिनाम कामानाम समृद्धै सर्वान् कामान् समृद्धयै स्वाहा इदम अग्नि सृष्टिकृतै इदम नमम पूर्णाहुति। ओम मन से पूर्णाहुति करेंगे, पूर्णता को प्राप्त करने का प्रयत्न करेंगे। ओम पूर्णमिद पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम पूर्णादर्वी परापत सुपूर्णा पुनरापत वसने विकणा वह ईश मूर्जय गंग सत्कर्तौ स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णगं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णगं स्वाहा। वसोधारा करिए, 1 चम्मच घी की धार बांध करके छोड़ दीजिए। ओम वसो पवित्रमसि सतधारम वसो पवित्रमसि सहस्रधारम देवस्ता सविता पुनातु वसो पवित्रेण सतधारेण सुपवा काम दुक्षयै स्वाहा। जिन दोनों बच्चों का संस्कार हुआ है, जो भी सम्माननीय वयोवृद्ध हों, पहले उनके हाथ से उनको थोड़ी सी खीर चटाइए और उसके बाद सभी जल्दी जल्दी उनको खीर चटा देंगे या बाद में चटा लेंगे। अभी केवल वयोवृद्ध से चटवा लीजिए, फिर आरती और दूसरे काम हो जाएंगे, नहीं तो देर लगेगी। ओम अन्नपते अन्यस्य नो देहि मीवस्य सुस्मन पर पदातारम तारिस्तम ऊर्जम नो देहि द्विपदे चतुष्पदे। अब आरती करिए। ओम यम ब्रह्म वेदांत विदो वदन्ति परमं प्रधानम पुरुषम तथान्ये विश्वोदग्धे कारणमीश्वरं वा तस्मै नमो विघ्न विनाशनाय। ओम यम ब्रह्म वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः स्तुन्वन्त दिव्यैस्तवे वेदै सांग पद क्रमणोपनीत सदै गारयन्ति यम शामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिनो यशान्तं न विदुसुरासुरगुणा देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्याददनं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनुहरि। सबको आरती देंगे, सब पुष्प ले लेंगे। देव दक्षिणा, एक बात याद रखना, दान सबको करना चाहिए। दान एक वृत्ति है, उससे स्वार्थ मिटता है। हम लोग कन्याओं को भोजन कराते हैं, जो साक्षात कोमलता का, ममता का, अपनत्व का, प्रेम का प्रतीक हैं, उनको भोजन कराते हैं। ये दान कहलाता है, अन्नदान। सबसे बड़ा है ज्ञान दान। मैं ये कहूंगा सबको दान करना है, सबको दान करना है। अपने अनुष्ठान की सफलता के लिए सबको दान करना है। हो सके जितनी कन्या जिमाएं गुरुदेव का कोई साहित्य जैसी सामर्थ्य समझें उसको दे दें, ये ज्ञान दान हो जाएगा। और यही ब्रह्म भोजन है, आत्मा का भोजन। दान जरूर करें। फूल सबने ले लिया होगा, देने का भाव जगाएं। ओम यज्ञेन यज्ञमयी जंत देवा तानि धर्माणि प्रथमानि आशन्ते नाकम महिमान छत्र यत्र पूर्वे साधया संति देवा। मंत्र पुष्पांजलिम समर्पयामि, देव दक्षिणाम समर्पयामि।
शांति पाठ। ओम ध्यौ शांतिरंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्टा सुशांतिर्भवतु। आज का कार्य संपन्न हुआ। देव शक्तियों का उपकार मानते हुए 9 दिन तक उन्होंने हमारा साथ दिया। अपने सभी देवी देवता और पितरों को हम इस आशय के साथ विदा करेंगे, जो लाभ हमें मिला है तुमने दिया है, तुम्हारा भी स्तर हम ऊंचा करेंगे। भले में सबका भला होता है, मेरा भला हुआ है तो मैं आपका भी करूंगा। कुंड में चावल छोड़ते हुए विदा कर दीजिए। ओम यान्तु देवगणा सर्वे पूजा मादाय माम कीम इष्ट काम समिध्यर्थम पुनरागमनाय च। आज का संपन्न। ओम शांति ही शांति ही शांति। बची हुई खीर सभी चटा लें, उस बच्चों को दोनों को, और जरूरत से ज्यादा ना दें।